फ्रेंड्स वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स सीटेट की ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद में सीबीएसई की तरफ से जो ऑफिशियल आंसर बताए गए बहुत सारे क्वेश्चनों के गलत बताए गए। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप क्वेश्चन भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई की तरफ से यहाँ पर गलत बताए गए, क्योंकि अभी सुबह ही मैंने एक स्टूडेंट का कमेंट यहाँ पर पढ़ा था कि उनके जो है यहाँ पर 81 नंबर बन रहे थे यूट्यूब से मैच करने पर, बट जैसे ही ऑफिशियल आंसर किया उसमें जो उनके नंबर हो गए वो 77 हो गए। हालांकि वो बिहार की फीमेल है तो यहाँ पर, और वो एससी कैटेगरी से, तो उनका यहाँ पर 75 पे भी वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकती हैं बिहार में, ठीक है। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट बिहार के हैं वो अपना 75 नंबर पे भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर वो एससी और एसटी कैटेगरी से, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका कि 77 या फिर 76 के बीच में आकर के नंबर रुका हुआ है, ठीक है। वहीं पर जो है बहुत सारे स्टूडेंट 1 या 2 नंबर से अपना एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। किसी का 80 है तो किसी का 81 है। वहीं पर अगर हम जनरल कैटेगरी वालों की बात करें तो उनका जो है 88 किसी का बना हुआ है तो किसी का 89 बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है यहाँ पर चल रही हैं। ये क्वेश्चन चैलेंज को लेकर के भी स्टूडेंट के मन में डाउट है कि अगर हम क्वेश्चन को चैलेंज कर भी दे तो हमारे नंबर यहाँ पर इंक्रीज होंगे या फिर नहीं होंगे। तो इन सभी चीज़ों का हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन गलत है उनको जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दे रखा है, ठीक है, अगर उसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं आपको दिया गया तो यहाँ पर डेफिनेटली वो क्वेश्चन आपका गलत ही है। जैसे कि अगर हम बात करें तो यही क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है ये आपके 14 दिसंबर, ठीक है, साइंस पेपर 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका ऑप्शन जो है सीबीएसई की तरफ से डेफिनेटली गलत बताया गया है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन पे चैलेंज करते तो 100% जो है आपको यहाँ पर नंबर मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास में एनसीईआरटी की बुक है उसमें क्लियरली ये लाइन मेंशन कर रखी है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, यानी S1 और S2 दोनों ही सही है। बट यहाँ पर जो है सीबीएसई की तरफ से जो आपका ऑप्शन बता रखा है वो सेकंड बता रखा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ये लाइन आपके एनसीईआरटी के बुक में ही मेंशन कर रखी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा था यहाँ पर कि S1 दे रखा था आपको, स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों फूलों में हो सकता है। ये बात पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। द्विलिंगी पुष्पों में भी होता है, एक लिंगी पुष्पों में भी होता है, ठीक है। और इसके साथ में यहाँ पर S2 क्या रखा था कि पर परागण केवल एक लिंगी पुष्प फूलों में हो सकता है। तो ये भी बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। ये लाइन आपके एनसीईआरटी के बुक में ही मेंशन कर रखी है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर चैलेंज कीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट जो है साइंस यहाँ पर ले रखे हैं, मैथ और साइंस, ठीक है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका 4th वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। और देखिए ये मैं किस बेस पे बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन आपके, अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो 7 जुलाई वाले एग्जाम में भी पूछा गया था। बट जब इन्होंने आंसर की जारी की तो उसमें भी इन्होंने जो है सेकंड वाला ऑप्शन ही करेक्ट माना, ठीक है। उसके बाद में जब आपके रिजल्ट के बाद में आपकी रिवाइज आंसर की आई तो उसमें इन्होंने आंसर चेंज कर दिया और 4th वाला ऑप्शन आपका करेक्ट माना। यानी कि ये जानबूझकर गलतियां कर रहे हैं ना। जब इन्होंने ही जो 7 जुलाई का एग्जाम लिया उसमें इन्होंने रिवाइज आंसर की में आंसर 4 माना, ठीक है। फिर से जब ये ऑफिशियल आंसर किया है 14 दिसंबर की तो उसमें फिर से इन्होंने वही गलती कर दी है, ठीक है। या फिर जानबूझ के की है या फिर जो स्टूडेंट को 1000 रुपये पेमेंट करनी पड़े इसलिए कि ये चीज़ें समझना मतलब बहुत ही अजीब सी चीज़ हुई है। क्योंकि जब इनको पता है पहले से इन्होंने रिवाइज आंसर की में ये आंसर मेंशन कर रखा है कि 4th वाला ही आंसर सही है, बट फिर भी इस बार इन्होंने फिर से वही आंसर दिया है सेकेंड वाला, ठीक है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ में चीज़ें गलत हो रही है। ऐसे आप देखेंगे तो लगभग आपको 5 से 6 क्वेश्चनों में इसी तरीके की गलतियां देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और है जो कि मैंने देख रखे थे, हालांकि वो मैंने यहाँ पर नहीं ले रखे हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन सभी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे भेज रखा। और इस क्वेश्चन का आपको एनसीईआरटी का जो ऑथेंटिक प्रूफ है, जो लाइन लिखी है, वो भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे भेज रखी हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के फर्स्ट कमेंट पिन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जितने भी आपके डाउट वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जिसपे आपको चैलेंज करने, जहाँ से आपको नंबर मिल सकते हैं, उन पर जो आप जरूर चैलेंज कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली जो है गलत यहाँ पर होने वाला है। इसका आंसर आपका 4th ही होगा 100%, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कि आपने जो क्वेश्चन पेपर को मैच कर रखा उनके यहाँ पर 89 नंबर बन रहे हैं या फिर 81 बन रहे हैं, अगर वो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से, तो अभी आप परेशान ना होइए। इस क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका 1 नंबर इंक्रीज हो जाता है तो जो आपका एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वो सारे स्टूडेंट भी परेशान हैं जिनके कि 90 और 82 के बीच में नंबर बन रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि क्या हमारे नंबर कम हो जाएंगे? देखिए हाँ, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर होती क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपने सीबीएसई की तरफ से जो ऑफिशियल आंसर किया है उसमें आपने सेकंड ऑप्शन फिलअप किया हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग आपने नंबर ऐड कर लिया, ठीक है। बट मैं बोल रही हूँ कि इसका जो है ऑप्शन आपका 4th वाला है। अब जितने भी स्टूडेंट ने यहाँ पर 4th ऑप्शन जो है ऑप्शन में फिलअप किया होगा उनके नंबर तो 1 नंबर बढ़ जाएंगे। बट जिन्होंने सेकंड को ऑप्शन हमारा मतलब काउंट कर लिया होगा आपने आंसर की में, तो यहाँ पर उनके 1 नंबर कम हो गए। तो हो सकता है कि जो आपके नंबर है वो यहाँ पर कम भी हो जाए, बट इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। 100% जो होता है कि आपका जो नंबर होगा वो इंक्रीज ही होगा। हाँ, हालांकि इस क्वेश्चन में आपका जो है
बिल्कुल मैं श्योर हूँ कि फोर्थ ही ऑप्शन आपका सही माना जाएगा, ठीक है। और रिवाइज्ड आंसर की में इन्होंने खुद बोल रखा है, जो आपकी 7 जुलाई वाली आई है आप उसकी जो है रिवाइज्ड आंसर की चेक कीजिएगा, उसमें इन्होंने फोर्थ ऑप्शन ही आपका सही मान रखा है। तो सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद ही जो चीज़ें निकल के सामने आ रही है वही मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। बाकी आप खुद चाहो तो इस चीज़ को चेक कर सकते हो कि इनकी तरफ से ही जो ऑफिशियल आंसर की आई थी 7 जुलाई की, ठीक है, पहले वाली नहीं, जो रिवाइज्ड आंसर की आई थी उसमें देखिएगा इसका जो ऑप्शन आपका फोर्थ माना गया है, ठीक है। मैं बार बार जो है फोर्थ ऑप्शन बोल रही हूँ, ये नहीं होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर ये वाला होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। S1 और S2 दोनों गलत है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पर दोनों सही लिख रखा है। अब देखिए जितने भी स्टूडेंट मतलब वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे बाद में ये बोलेंगे कि आप तो फोर्थ वाला ऑप्शन बोल रही थी, ठीक है, बट फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैंने मतलब ध्यान नहीं दिया था फ्लो में। यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला होगा, ठीक है। S1 और S2 दोनों गलत है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि वीडियो को कंप्लीट जरूर देखा कीजिए, क्योंकि देखिए ऐसे ही होता है, कभी कभी बोलने में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं टीचर से भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट ने फर्स्ट वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग मतलब काउंट किया होगा अपना नंबर, उनके यहाँ पर जो नंबर है वो इंक्रीज होंगे ही होंगे, ठीक है। क्योंकि जो आपकी अभी आंसर किया है उसमें ये क्वेश्चन का आंसर जो है गलत बताया गया है, तो आप जो है इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा भी देखिए जो क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे भेज रखे हैं, उसके साथ साथ जो ऑथेंटिक प्रूफ होता है वो भी मैं आप लोगों को वहाँ पर जो सेंड कर रखी हूँ। तो वो सारे क्वेश्चन जो है आप जरूर चैलेंज कीजिएगा। लगभग आपके 3 से 4 क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वेश्चनों को यहाँ पर नहीं ले रही हूँ। हालांकि इनके द्वारा जो है लगभग 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन है जो कि मुझे डाउट वाले लग रहे हैं, ठीक है। बट फिर भी आप लोग जो है 3 से 4 क्वेश्चन ही चैलेंज कीजिएगा, क्योंकि ये लोग मानते ही नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही होता है कि ये लोग मानने को तैयार ही नहीं होते, बट इस क्वेश्चन को ये लोग जरूर मानेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने खुद बता रखा है, इन्होंने खुद अपना आंसर चेंज किया, तो इस बार भी ये लोग अपना आंसर चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे भी 1 से 2 क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि बिल्कुल मतलब आपके चेंज होने ही होने, इन्होंने खुद चेंज कर रखा है। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट 89 वाले हैं या फिर 81 वाले हैं, अभी आप परेशान ना होइए, आपके जो नंबर है वो इंक्रीज होंगे। इवन जितने भी स्टूडेंट 88 वाले भी हैं, ठीक है, वो भी अभी परेशान ना हो, ठीक है। या फिर आपके जो है 80 नंबर ही बन रहे हैं यहाँ पर OBC SC कैटेगरी से, तो भी आप परेशान ना हो, जो आपके नंबर है वो यहाँ पर 1 से 2 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अभी आप सभी को अपने रिवाइज आंसर की का वेट करना है। अब देखिए ये अगली बार क्या किए थे कि इन्होंने सबसे पहले रिजल्ट जारी कर दिया, उसके बाद में रिवाइज आंसर की जारी की, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगर स्टूडेंट क्वेश्चन को चैलेंज कर रहा है, आप उससे 1000 रुपये पेमेंट भी ले रहे हैं, तो स्टूडेंट को पता भी चलना चाहिए कि जो उसने क्वेश्चन को चैलेंज किया है उसके जो नंबर है वो स्टूडेंट को मिले हैं या फिर नहीं मिले। ये अब रिजल्ट जारी कर देते तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट का जो है लॉस हो जाता है यहाँ पर। तो रिजल्ट के बाद में रिवाइज आंसर की का कोई मतलब ही नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इनको जो है रिवाइज आंसर की देनी चाहिए, उसके बाद में रिजल्ट जारी करना चाहिए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैंने पहले भी जो आप लोगों को बता रखा है कि अगर आप लोग जो है सपोर्ट करते हैं तो मैं ज़रूर जो रिज़ल्ट से पहले आपकी रिवाइज आंसर की है उसकी मांग करूंगी, क्योंकि यहाँ पर जब रिवाइज आंसर की देनी ही है तो रिज़ल्ट से पहले दिया जाए, उसके बाद में जो आपकी रिज़ल्ट है वो जारी किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मेरे से हो सकेंगी मैं ज़रूर करूँगी। मैं CBSE को ईमेल भी करूँगी, ठीक है, क्योंकि क्यों ये सारी चीज़ हो रही हैं, ठीक है। और मेरा जो है घर भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ पर भी चीज़ें हो सकती हैं। मैं आपके जो CBSE की ऑफिशियल मतलब है चीज़ें वहाँ पर आपकी पहुँचाने की कोशिश करूँगी। बाकी आप सभी का सपोर्ट रहा तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, ठीक है। तो आप सभी जो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। बाकी इस क्वेश्चन का जो आपका राइट ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है, मैंने फ्लो में जो है गलत कर रखा था, तो ध्यान में रखिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।